ओके ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? ओके, लास्ट डे हमने एक तो ये वाला एक्सरसाइज करी थी, लेकिन कल मैंने इसको रोक दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि की मेंबर्स नहीं हैं तो रोक लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। इसके अलावा कल के दिन मैंने ये यहाँ तक ट्रिम वगैरह तो हमने उसी दिन जब बना रहे थे स्केच तो कवर कर लिया था। इसके बाद कल के दिन मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स थोड़ा स्टार्ट किया था। अगला स्टेप इसमें भी डायमेंशनिंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी, और जो हम करने वाले हैं वो भी डायमेंशनिंग है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशनिंग है वो बताती है कि डायमेंशन कैसे देनी चाहिए, डायमेंशन के टाइप क्या होते हैं। अगर हम कोई व्यू दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि धर के भर दी डायमेंशन, जितनी भर सके, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं वापस अपने ऑटो कैड पे। पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर वापस ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम सीधे थ्योरी पे आ जाएंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमने ये इंटरनेट से डाउनलोड करी, ऐसी बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो ज़्यादा बेटर तरीके से दी गई हैं। ओके, तो अभी हम अगर बात करें यहाँ पे, इसको मैं आधा करता हूँ क्योंकि समझ बार बार इसको स्क्रीन पर डाउन अप करना पड़ता है। नाउ ये हम बना रहे थे, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने ये कुछ बनाया था, तो ज्योमेट्री तो बन गई है, डायमेंशनिंग बाकी है। ये विजिबल है ना जो नंबर्स हैं? ठीक है, ओके, तो आई एम बैक हियर। और नहीं, अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि डायमेंशंस निकालना मुश्किल है, काफ़ी छोटी हो गई है। ओके, मैं इसको व्यू को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि मेरे काम भर कर रहे, मतलब मुझे एक कमांड दिखनी चाहिए वहाँ पे, डायमेंशन कमांड। ओके, सो लेट्स कम बैक ऑन द ड्राइंग। ये डायमेंशन कमांड है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डायमेंशंस है। ये कुछ मैजिकल डायमेंशन अपने आप ही ले लेता है, बाकी इसके अलावा ये अलग अलग तरीके की डायमेंशन है। जैसे यहाँ पे जाता हूँ, ये लीनियर है, मतलब अगर सीधी सीधी लाइन में मुझे डायमेंशन देनी है। ये अलाइंड है, मतलब अगर मुझे इसके लिए यहाँ पे मैं अगर दूंगा वो डायमेंशन, तो इसी के दिशा में, इसी के साथ साथ टेढ़ी डायमेंशन, जैसा जैसी चीज़ होगी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अलॉन्ग, उसी के साथ साथ डायमेंशन हो जाएगी। ये एंगुलर है, बाकी चीज़ें तो ई है, जो इनका पिक्टोरियल है वो खुद ही क्लियर कर देता है। रेडियस, डायमीटर, इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई में देता है ये। जॉग्ड, ये डायमेंशन जैसे कि कई बार जगह कम हो तो हम ये ऐसा तोड़ देते हैं इसके लैडर को, उसके लिए, बट इसकी इसकी मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं वापस अलाइंड। अपने पास देखो सारी डायमेंशन अलाइंड सारी डायमेंशन लीनियर डायमेंशन है उसी दिशा में। तो लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। अभी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो एक चैलेंज आएगा हमारे सामने। ये देखो, इस व्यू के रेस्पेक्ट में जो डायमेंशन है इतनी छोटी है कि दिखाई नहीं पड़ रही है। तो उसके लिए क्या कमांड है, डी करेंगे, एंटर। ये डायमेंशन सेटिंग की कमांड है। तो एक तो ये है कि हम नई स्टाइल की डायमेंशन क्रिएट करें, या जो एग्जिस्टिंग है उसको ही मॉडिफाई करें। तो बेटर ये एग्जिस्टिंग वाले को मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई में गए, अब पहला तो हमें दिखाई पड़ रहा है टेक्स्ट बहुत ही छोटा है, और यहाँ पे आते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट की हाइट इतनी है, चलो 5 करके देखते हैं क्या होता है। एंड ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन 0.09। एक और चीज़, 1 मिनट, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 5, 1, अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। यूजुअली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जो दिख नहीं रहा है मुझे। फ्रैक्शन हाइट स्केल ड्रॉन, ये डायमेंशन ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, ये जो तुम्हारी डायमेंशन लाइन है इससे कितना बाहर जाएगा ये, उसके लिए है ये। तो आई थिंक काफ़ी, देखो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, 2 करा मैंने तो ये इतने बड़े हो गए कि इससे बाहर निकल गए हैं डायमेंशन लाइन से। ओके, यहाँ पे फटाफट करते हैं। 0.09 मुझे कम लग रहा है, 0.2 करके देखते हैं।
स्टैंडर्ड क्या होती है? यस, आईएसओ स्टैंडर्ड रख के देखते हैं। देन ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करता हूँ। प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, सिंबल एंड एरोज। अपने में जो एरो बने हैं वो भी बहुत छोटे हैं, इसको भी 0.5 करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मार्क नन 0.0। सेंटर मार्क की जो तुम्हारे सर्किल के बीच में जब डायमेंशन देते हैं तो क्या मार्क आता है, उसके लिए है ये 0.1। ये क्या है, ब्रेक साइज। एक जगह मुझे और देखना था, प्रिसीजन कहाँ है? अच्छा, मेरी लाइंस हो गई। सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। अगर एक लाइन डायमेंशन लाइन 1 को गायब कर देगा ये, देखा। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मुझे तो कभी लगा नहीं फ़ायदा। बेस लाइन स्पेसिंग, इसको बढ़ा के, यहाँ पे तो बढ़ा के भी देख सकते हो, बड़ा करके डालोगे ना तो पता चल जाएगा क्या है ये। 3 mm बेस लाइन स्पेसिंग। बेस से कितने mm का स्पेस है ये? पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। ओके, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के बाहर कितना एक्सटेंशन चाहिए हमें? ओके, तो लेट्स सी, मुझे भी करके देखना पड़ रहा है एग्जैक्टली। हाँ, ये है कि जो डायमेंशन के बाद कितना बाहर निकलेगा। इसको लेट्स टेक इट 0.5। ओके, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन के जो डायमेंशन, जो ज्योमेट्री है उससे कितनी दूर से स्टार्ट हुई है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 0.5 इज़ गुड। ओके, तो मोटा मोटा हमने सेटिंग कर ली है। एक चीज़ में मुझे नहीं मिल रही है, प्राइमरी यूनिट राउंड ऑफ कितना करना है, राउंड ऑफ। ओके, ये क्या है? कितने पॉइंट तक राउंड ऑफ करेगा ये दिखा रहा है ये, बट इतनी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए थी। ओके, प्रिसीजन, सॉरी, ये मैं ढूंढ रहा था। तो अपने को ये है डेसिमल के 1 पॉइंट तक चाहिए, 2 पॉइंट तक चाहिए, यानी कि लाइक जैसा इसने एग्जांपल में दिखा रखा है, डेसिमल के 1 पॉइंट तक आपको वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर डायमेंशन 10.55 होगी तो उसको राउंड ऑफ करके 10.6 बना देगा ये। तो अभी अपने को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, मेरे इस वाली ज्योमेट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है डेसिमल के नेक्स्ट डिजिट तक जा रहा हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज़ वहाँ पे पजल्ड होते रहोगे, ये क्या है, 2 डिजिट आ रही, 3 डिजिट आ रही हैं। एक और चीज़ है, ये हम जो सेटिंग कर रहे हैं ये सारी डायमेंशन पे अप्लाई होगी। इसके बाद अगर कोई स्पेशली मैं चाहता हूँ कि इसी एक डायमेंशन में प्रिसीजन मुझे बढ़ाना है तो वो हम प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट स्टेप, वो बाद में बताऊँगा मैं। बट अभी सबसे पहले ओवरऑल सभी के लिए जो हम करें करना है वो कर लेते हैं। सेट करेंट करोगे तो ये जो चीज़ है ये अप्लाई हो जाएगी ड्राइंग के ऊपर। ओह, तो जो हमने बनाया वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। देखो टेक्स्ट भी बहुत बड़ा नहीं हुआ। ओके, वापस जाते हैं डी में। अब थोड़ा बड़ा करते हैं, कुछ अंदाज़ा लगा कि कितना करना, मॉडिफाई क्विकली करते हैं इसको। हाँ, हमारा टाइम बड़ा वेस्ट हो गया है। पहले जाते हैं एक साइड से, लाइन छोड़ दो, एरो 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 साइज लेते हैं 2 का। टेक्स्ट, टेक्स्ट इज़ कहाँ गया, टेक्स्ट हाइट 2, इसको करते हैं 5। ये हो गया ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन 0.2, 1 कर लेते हैं इसको। ओके, देन फिट एरो टेक्स्ट जो भी है, इधर टेक्स्ट और प्राइमरी यूनिट्स ये हमारी सही थी। अभी क्या करना था, एक चीज़ और मेरे को याद आ रही है, वो क्या है मुझे याद, हॉरिजॉन्टल आईएसओ सेंट्रल वर्टिकल। अच्छा, एक और चीज़ है, ये डायमेंशन, जैसे इसमें तुम देख रहे हो डायमेंशन इसकी जो टेक्स्ट है डायमेंशन बेस लाइन के ऊपर है, सेंटर्ड का मतलब बीच में रहेगा, अबव में ये इसके ऊपर चला जाएगा ऐसा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इतना लेफ्ट राइट दिस। ओके, एरो हेड रह गया, कहाँ गया सिंबल एरो? एरो हमने बढ़ाया था क्या? चलो एरो हेड भी बढ़ा के देख लेते हैं 3। अच्छा, मार्क, सेंटर का मार्क जो है वो मैं 2 ले
लेता हूँ, ठीक है। ठीक, अभी देखते हैं क्या बनता है। सेट करंट, क्लोज, लेट्स सी। ओके, अभी फ़िलहाल कुछ तो बेटर है। डायमेंशन बेस लाइन से एक्सटेंशन भी हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपका हुआ सा लग रहा है। वापस डी में जाओ, ये एक बार करने की ज़रूरत है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी डायमेंशन, जितनी ड्राइंग होंगी इनमें सब कुछ हमेशा यही मिलेगा। ओके, तो 1 मिनट, वो कहाँ है? एरो साइज हो गया, जॉग 45 डन है, लीनियर जॉग डायमेंशन, ब्रेक साइज, टेक्स्ट फिट प्राइमरी लाइंस। ओके, इसी में था। एक्सटेंशन बियॉन्ड 0.5, ये बहुत छोटा दिख रहा है, देखो बाहर, इसको हम करते हैं 1.5। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 2। ओके, ये हुआ। बेसलाइन स्पेसिंग 2 करते हैं। ओके, बेसलाइन स्पेसिंग, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है, बट आई थिंक ये हो गया होगा। सेट करंट, यार ये कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है, बट हाँ बेस लाइन से थोड़ा दूर चला गया है ये, ठीक है। तो मोटा मोटा नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा जल्दी से करना पड़ेगा मॉडिफाई क्विकली। लाइन हो गया यहाँ पे। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 3 थोड़ा बड़े करते हैं, ठीक है। सिंबल, एरो 5, मार्क 4, ठीक है। ये हो गया। टेक्स्ट तो सही था इसका। डायमेंशन फ्रॉम ऑफसेट लाइन, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन 3। ओके, और कुछ रह गया? आई थिंक इतना बहुत है। सेट करेंट, लेट्स सी क्या होता है। क्लोज, तो ठीक है। अभी फ़िलहाल हम कुछ प्रेजेंटेबल हालत में आ गए हैं, अब चीज़ दिखाई पड़ रही है ठीक ठाक। ओके, लेट्स डू इट क्विकली। ये डायमेंशन चौड़ाई की अपनी है 88.2। एक और चीज़ है कि जैसी ड्राइंग मांग रहा है वैसी हम करते हैं, क्यों अपना ज़्यादा दिमाग लगाना। काम करते हैं देन गो इन डी। ये प्रिसीजन को मैं कम कर रहा हूँ, जो हमने डेसिमल के 1 डिजिट तक किया था वो नहीं रखते हैं, डेसिमल का डिजिट 0 करते हैं। प्राइमरी यूनिट, राउंड ऑफ, ये प्रिसीजन है, मेक इट 0। ओके, नाउ सेट करंट, क्लोज। क्या जल्दी तो भाग नहीं रहा हूँ मैं मेरे ख्याल से। आई थिंक स्पीड इज़ नॉर्मल, ठीक है। एक और चीज़ हमारे स्नैप्स ऑन है। एक डायमेंशंस को एक स्क्रीन पे प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है, मतलब प्रेजेंटेबिलिटी, आई अपील होनी चाहिए आपकी ड्राइंग में। ऐसा भी कर सकते हो, उठा के आज एक डायमेंशन यहाँ ठोक दी, एक डायमेंशन आगे कर दी, एक डायमेंशन पीछे कर दी। अगर ये अलाइंड रहती हैं, इनमें रिदम रहता है, तो अच्छी मतलब ड्राइंग साफ़ सुथरी दिखती है। अदरवाइज़ ड्राइंग ऐसी लगेगी जैसे कचरा भरा हुआ है, आपने किसी तरीके भर दिया कुछ भी। तो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि वैसे तो ये वाली जो डायमेंशन है, एक बार आपने ली तो कंटिन्यू चलती रहती है। बट सपोज़ इनमें से मैंने कोई डायमेंशन ली है और मैं ये लिया, यहाँ गए, जस डायमेंशन ख़त्म हो गई, तो स्पेस दबाओगे तो वापस वही पुरानी कमांड रिपीट हो जाएगी। ओके, तो हमने 1 2 3 ये वाली डायमेंशन दे दी है। नाउ लेट्स गो डाउन साइड, ये वाली हमने कर दी है। एक और चीज़ है कि कमांड के अंदर रहते हुए भी मुझे अगर पैन करना, ये पैन होता है, ठीक है। अगर मुझे पैन करना है तो या तो इससे बाहर निकलूँ फिर पैन को कॉल करूँ, तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, मिड बटन को, कमांड एक्टिव है, मिड बटन को दबा के रखो। मिड बटन को दबाओगे तो पकड़ लेगा स्क्रीन को, पैन करेगा, और दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी घुमा सकते हो, इधर उधर जा सकते हो। दूसरा स्क्रॉल, इस जो मिड व्हील है, जो व्हील है इसका माउस का, उसको स्क्रॉल करोगे तो छोटा बड़ा होगा, जूम इन जूम आउट हो जाएगा। उसके लिए कमांड से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फटाफट इसमें देखते हैं और कौन कौन सी डायमेंशन अभी पेंडिंग है। हमने इधर वाले निपटा दी, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ये यहाँ चला गया। एक वर्टिकल डायमेंशन है, ये सेंटर की डायमेंशन दे रखी है। ये डायमेंशन प्रेजेंट करने का तरीका मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, ये सब अंदर भरा हुआ है, दैट इज़ नॉट गुड। तो हम क्या करेंगे, ये लो, यहाँ से मैं इस डायमेंशन को लेके जाता हूँ, पुट इट हेयर। रिपीट के लिए फिर मैंने स्पेस दबाया, नाउ पुट इट हेयर, ये आ गई। देन ये है, इसके आसपास जाओगे ना तो, क्योंकि तुमने सेंटर को ही इसमें स्नैप में जाके, स्नैप ऑप्शंस में जाके, मैंने क्योंकि सेंटर को एक्टिवेट किया है इसलिए मैं सेंटर पकड़ पा रहा हूँ। अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो जब डायमेंशन देने जाओगे सेंटर पकड़ में नहीं आएगा।
क्लिक इट हेयर, नाउ गो देयर। तो इसको अब ये थोड़ा सा और लग रहा है, बस दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसको नीचे लेके आते हैं थोड़ा, लेकिन उसको एकदम नीचे नहीं, हमेशा क्या होता है कि छोटी डायमेंशन अंदर रखते हैं ताकि क्रॉस ना करें एक दूसरे को। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेबल लग रहा है। और जो डायमेंशन टू डायमेंशन जैसे ये स्पेस है लगभग बराबर रखते हैं अप्रॉक्स। अच्छा ये देखो सेंटर इतना छोटा दिख रहा है, मुझे लग रहा है बड़ा छोटा दिख रहा है, ये गड़बड़ है, जबकि हमने सेंटर का साइज़ वहाँ बड़ा किया था। मॉडिफाई, लेट्स सी व्हाट इज़ द इशू। symbol and arrows, center mark, none, mark, line. Okay, let's try this. 6 करते हैं, ओके, सेट करंट, क्लोज। ये कमाल की चीज़ है। ओके, शायद जब मैं इसकी रेडियस या डायमीटर दूंगा तब वो आएगा। ओके, हमने ये डायमेंशन दे दी, ये डायमेंशन, इस सर्किल को लोकेट कर लिया। नाउ अब बात रही इस वाले सर्किल की, तो मैं पहले इन सबको बाहर निकालूंगा, थोड़ा दूर करूंगा। अगर मैं इनको एक एक करके करता तो मुझे टाइम लगता, तो मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट किया और जिस पॉइंट से सारे कनेक्टेड है उसको पुल किया। अगर मैं इसको ऊपर नीचे ले जाऊंगा तो अकेला चलेगा, ठीक है, तो वो करते करते आएगा। नाउ लेट्स फाइंड सेंटर ऑफ दिस आइटम। इसके बाद यहाँ से जाओ, ये हो गया, एक डायमेंशन बस रह गई है यहाँ से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर की हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, ये लिया, आओ, मैंने क्या किया, कहीं और स्नैप हो गया ये, तो इसको वापस लेके आते हैं। तो सब अलाइन डायमेंशन हो गई हैं फटाफट। अब 2 डायमेंशन रहेंगी डायमीटर की। गो इन, यहाँ पे डायमीटर ले लो, एक डायमीटर, दूसरा डायमीटर। लेकिन अभी क्या है कि ये इस टाइप का है और तुम्हारा डायमीटर दूसरे टाइप का है, इसको समझना पड़ेगा क्या है ये। मॉडिफाई, अब ये ढूंढना पड़ेगा डायमीटर का सिंबल एंड एरो लाइंस, उसको ढूंढना पड़ेगा। आई डू नॉट नो, मतलब मुझे याद नहीं है, रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि वो डाया वैसा कैसे आता है। सिंबल प्रिसीजन अबव, मुझे लग रहा है शायद ISO के चक्कर में हो रहा है। हॉरिजॉन्टल नहीं, ISO स्टैंडर्ड, अलाइंड, हॉरिजॉन्टल, ISO, ड्रॉ फ्रेम। इसको कल मैं देख के बताऊंगा, अदरवाइज गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। एरो, इधर टेक्स्ट और एरो, ओके, टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। मेरे को याद नहीं आ रहा है कैसे है ये, मैंने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। आओ, सेट करंट, देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, भी क्या है, रेडियस, डायमीटर, कोई नहीं, कल मैं ये देख के बताऊंगा क्या चीज़ है। फ़िलहाल तो हम जो बनाना चाहते थे हमने बना लिया है, सिमिलर टू दिस। बस एक चीज़ नहीं कर पाए हैं, वो डायमीटर का स्टाइल, उसको समझना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ का बोला था कि अगर मैं कोई सिर्फ एक डायमेंशन का प्रिसीजन चेंज करना है, सेलेक्ट करो डायमेंशन, CH मतलब कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी, एंटर मारोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की लिस्ट खुल जाएगी। अब मुझे इसमें मान लो इस पर्टिकुलर लाइन के एरो साइज़ बढ़ाना है, तो मैं इसको अलग से कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो एरो बड़ा हो गया, ठीक है, इसमें कुछ भी कर सकता हूँ मैं। डायमेंशन टेक्स्ट एक्सटेंशन करना है, ये हो गया, एक मिनट, टेक्स्ट, अगर मेरे को इसका टेक्स्ट हाइट बढ़ानी है, 20 करनी है, वो मैं कर सकता हूँ। एक अकेली डायमेंशन पे अगर मुझे कंट्रोल करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कर दूंगा ऐसे। इसके अलावा मान लो एक बार तो मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर दी, मैं 2-3 ऐसी डायमेंशन है जो ऐसी रखनी है, बाकी सब दूसरी तरीके के रहेंगे स्टैंडर्ड। तो करना क्या है, प्रॉपर्टीज़ में ये जो मैच प्रॉपर्टी है, ये किसी की भी प्रॉपर्टी को मैच करा देता है। इस पर क्लिक करो, मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करो,
मुझे इसकी प्रॉपर्टी लेनी है और इसमें डालनी है, ठीक है। प्रीव्यू भी दिखा देता है। अगर मुझे बहुतों में एक साथ करनी है तो सेलेक्ट करते चले जाओ, सब में अप्लाई हो जाएगी। वो डिपेंड करता है मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अंडू कर दो, मेरे को सब में नहीं चाहिए। ओके, कंट्रोल एस। तो हमने एक एक्सरसाइज पूरी करी जो हमने इंटरनेट से देखी थी, वो इस टाइप से थी। इसमें कोई क्वेश्चन है? वैसे भी अभी इतना टाइम ख़त्म होने वाला है, तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक से हम ऐसा करेंगे कि वापस चलते हैं ड्राइंग के ऊपर। मतलब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसपे जहाँ पे मैंने छोड़ा था, हमने छोड़ा था लाइन टाइप के ऊपर। तो इसके आगे आगे बढ़ेंगे हम, कि थ्योरी भी ज़रूरी है समझना कि इन चीज़ों का कैसे यूज़ हो रहा है। एक और चीज़ है, शायद एक छोटी सी चीज़ और कवर कर लेता हूँ मैं। जैसे कि इसमें हमें एक्सिस की बात कर रहे हैं। लाइन टाइप कल हमने जो पढ़ी थी कि ये स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रीज़ के लिए होती है। इसके बाद ये जो लाइन, ये देखो यहाँ पे बनी हुई है कुछ, यस, ये सेंटर लाइन है। तो क्या है, लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन, ये हमने कल पढ़ा था। बड़ी लाइन छोटी लाइन, यहाँ पे बड़ी लाइन है, फिर डॉट है, बड़ी लाइन है, डॉट है, ये एक्सिस है, ठीक है। अभी एक चीज़ हमने इसमें नहीं देखी है, वो हिडन लाइन। तो जब कभी कोई सॉलिड ज्योमेट्री बनाएंगे, ये सिर्फ टू प्लेन वाली चीज़ है, मतलब टू डायमेंशनल चीज़ है, लंबाई और चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है, यानी दूसरा कोई व्यू भी नहीं है। तो सेक्शन काटने की कोई या हिडन होने का कुछ चांस नहीं है। तो जब कोई ऐसी चीज़ लेंगे तब हम बात करेंगे उसके ऊपर। क्विकली मैं एक चीज़ और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम क्लास में भी पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, या सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ का पर्पस जान जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल या अप्लाइड इंजीनियरिंग जिसको हम कहें, तो इसका यूज़ क्या है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जहाँ पे हम चीज़ों को बना रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, फैब्रिकेशन कर रहे हैं, कहीं पे भी छोटी से छोटी इंडस्ट्री में ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर गांव में हम जाएंगे, लेमैन स्टाइल में बात करें, तो एक मान लो कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उनका जो सुपरवाइज़र होगा, मान लो एक बड़ी सी रॉड है और उसके टुकड़े बनाने हैं, तो वहीं पे खड़ा होकर उनसे बनवाएगा। ये काम करना भाई, 1-1 मीटर की, 10 मीटर की रॉड है, 1-1 मीटर की काट के दे दो। जब तक वो खड़ा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हो रहा है, या उसने एक आदमी को इंस्ट्रक्शन दे दिया, चला गया, अब कल को आदमी बदल गया तो उसको दूसरे आदमी को दोबारा वही कहानियाँ पढ़ानी पड़ेंगी। तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं ड्राइंग के ऊपर, हम मैसेज देते हैं, लाइक ये जो ड्राइंग जैसे ये चीज़ बनी हुई है, ये एक मैसेज है, रिटन मैसेज है। अब इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं या सुपरवाइज़र उठा के इस ड्राइंग को अगर अपने वर्कर को पकड़ा दे और उसको ड्राइंग पढ़नी आती हो, तो वो क्या करेगा, बिना कोई गलती करे रिपीटेड आइटम, एक ही जैसे आइटम बार बार बनाएगा। और सरिये को 1 मीटर काटना, तो एक डायमेंशन के बारे में बताई गई बात। अभी अगर मान लो ये इतनी सारी डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंस्ट्रक्शन देगा अपने बंदे को। तो एक आमतौर पे वर्कर सस्ते होते हैं, उनका सुपरवाइज़र महंगा होता है, तो एक वर्कर पे एक सुपरवाइज़र बिठाना, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज तरीके से किसी को देना चाहते हैं, तो ड्राइंग उसका बेस्ट तरीका है। और जब भी कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी, तो उसको जब खोला होगा तो पहले चैप्टर में लिखा होता है कि ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ये एक भाषा है, जो आप नई भाषा सीख रहे हो, जैसे हिंदी इंग्लिश होती है, वैसे ही एक भाषा है। अपने विचारों को कागज़ पे रख के आगे बढ़ा के, मतलब क्या कहें, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या किसी और पर्सन को एग्जीक्यूशन के लिए देने का एक इंजीनियरिंग या साइंटिफिक तरीका है ये। तो दैट was all from my side.